जम्मू कश्मीर के सोपोर में पेट्रोल टीम पर बड़ा आतंकी हमला। सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल दीप चंद समेत 2 जवान शहीद। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में हुए आतंकी हमले में 2 सीआरपीएफ जवान घायल। आतंकी हमले में 2 नागरिकों की मौत। सोपोर में पूरी तरह से इस एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया गया है और अभी तक ये नहीं कह सकते हैं कि कितने मिलिटेंट और किस तंजीम ने ये अटैक किया है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल की आज आतंकवादियों से फिर मुठभेड़। बिलालाबाद इलाके में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों की घेराबंदी की। बिलालाबाद में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खुफिया सूचना। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे में 4 आतंकी वारदात। कल बिजबेहरा इलाके में ढेर किए गए थे 2 आतंकी। इस साल जम्मू कश्मीर में कुल 118 आतंकवादी ढेर। रजौरी केरी इलाके में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। हथियार बरामद। उत्तरी लद्दाख के पास पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां तेज। करीब 20,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना अल बदर जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की साजिश। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान 2 फ्रंट पर लड़ने का देख रहा है मौका। करीब 100 पाकिस्तानी आतंकवादियों की घाटी में घुसपैठ। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड मौत। 507 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 17,400 लोगों की मौत। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 18,653 मरीज बढ़े। देश में कुल कोरोना केसेस 5,85,493। गोवा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। बीजेपी के एक विधायक को संक्रमित होने के बाद ईएसआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कोरोना के खतरे की वजह से हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव टाले गए। अगले साल जनवरी-फरवरी में कराए जा सकते हैं पंचायत चुनाव। असम में कोरोना पीड़ितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा। बीते 24 घंटे में 613 नए केस। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 8,400 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 4,878 नए मरीज। 1,75,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में कुल 87,360 कोरोना केस। दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,742 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की बैठक। एम्स निदेशक और आईसीएमआर के डीजी के साथ कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग पर चर्चा। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी। जुलाई में शुरू होंगे ह्यूमन ट्रायल। पटना के पालीगंज में शादी समारोह में शामिल 72 लोगों में कोरोना संक्रमण से हड़कंप। सील किया गया पूरा का पूरा इलाका। 15 जून को शादी में बड़ी तादाद में शामिल हुए थे लोग। ब्याह के 2 दिनों बाद ही कोरोना जैसे लक्षण के बाद हुई थी दूल्हे की मौत। इंदौर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 45 नए मरीज। 74% से ज्यादा है जिले का रिकवरी रेट। गुजरात में 32,557 कोरोना केस। राज्य में अब तक 1,846 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी में अब तक 23,492 कोरोना केस। यूपी में कोरोना से अब तक 697 लोगों की मौत। राजस्थान में मामले 18,000 के पार। बीते 24 घंटे में 354 नए केस सामने आए। देश में आज से शुरू हो गया अनलॉक 2। 31 जुलाई तक मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल और जिम रहेंगे बंद। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने दी एहतियात बरतने की नसीहत। बोले पहले सतर्क थे और अनलॉक में ज्यादा सतर्कता की जरूरत। कोरोना को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा बिना सोचे समझे किए लॉकडाउन का मकसद पूरा हुआ या नहीं। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर किए तबादले। उद्योग, परिवहन और शिक्षा समेत कई विभागों में इधर से उधर भेजे गए अफसर। नवंबर तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त में राशन। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। कहा छठ खत्म होने तक गरीबों के लिए जारी रहेगी स्कीम।
छठ तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने के ऐलान पर पीएम को नीतीश कुमार ने दी बधाई, ट्वीट कर व्यक्त किया आभार। पीएम मोदी के ऐलान पर सरपट सुलगी सियासत, तेजस्वी बोले कोरोना से लड़ाई की बजाय बिहार चुनाव पर है सरकार का फोकस। राहुल ने गरीबों को दी गई राहत को बताया नाकाफी, शायराना वार। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नहीं लिया चीन का नाम, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। पीएम के संबोधन पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए सवाल, कहा बोलना था चीन पर, बोल गए चना पर। 5G की नीलामी से बाहर हो सकती है चीन की कंपनी हुआवे, सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की बैठक में सुरक्षा कारणों से जताई गई चिंता। गलवान घाटी में 15 जून की झड़प के बाद आज तीसरी बार देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक, LAC पर तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा। दिल्ली में टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने भी किया चीनी नागरिकों का बहिष्कार, होटल पहले ही लगा चुके हैं पाबंदी। चीन के बने सामान को लेकर जारी है लोगों की नाराजगी, दुकानदारों से चीनी माल नहीं बेचने की अपील। पटना में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों ने चलाई चीन के खिलाफ मुहिम, चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील। पूर्व सांसद पप्पू यादव का नीतीश कुमार और बाबा रामदेव पर हमला, मुख्यमंत्री पर क्वारंटीन सेंटर से लाखों कमाने का आरोप। कोई कसर बाकी नहीं रखा, क्वारंटाइन को भी लूटा। एक जिले में क्वारंटाइन से 68 करोड़ रुपया नीतीश ने कमाया। बिहार के जहानाबाद में डीएम और पुलिस कप्तान ने सड़कों पर घूम घूमकर लोगों को मास्क पहनने का निर्देश दिया, दुकानदारों को सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत दी। बिहार के छपरा में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत, राज्य सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक स्कूल ने 4 दिन का नोटिस देकर 30 टीचर और 40 कर्मचारियों को निकाला, पीड़ितों ने जिला प्रशासन पर लगाई गुहार।